लेकिन हमारे विचारों से जीवन का निर्माण होता है। हमारे विचार कैसे हैं वैसा हमारा वातावरण होता है। हमारे विचार कैसे हैं वैसे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमारे विचार कैसे हैं, हम सोचते क्या हैं, दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विचार किस विषय पर होते हैं, उससे हमारा सारा आगे का भविष्य निर्भर होता है। और जो विचार करते हैं और जो विचार बार बार करते हैं वो संस्कार बन जाता है, आदत बन जाती है। कोई भी काम को, कोई भी विचार को यदि बार बार किया जाए तो वो आदत बन जाती है। आप अकेले में बैठते हैं तो आपकी अकेले में बैठकर सोचने की आदत क्या है, क्या आता है? कभी अपने विचारों को पकड़ा कि जब आप अकेले में बैठते हैं तो आपके विचारों में आता क्या है, आप सोचते क्या हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। हम दूसरे को जानने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अपने विचारों को जानने का प्रयास करें तो समझना आपने सब कुछ जान लिया। विचार से जीवन निर्माण है और हमारा ध्यान उसी की तरफ नहीं है, बाकी सब तरफ है। मकान अच्छा बना लो, दुकान अच्छी बना लो, हैं, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप करवा के आ जाओ, अच्छा वाला अच्छी कंपनी की क्रीम लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, पाउडर लगा लो, सारी चीज अच्छी अच्छी इकट्ठी कर लो। लेकिन जब तक विचार अच्छे इकट्ठे नहीं करोगे तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। दुनिया की सारी चीज जितनी अच्छी आप मानते हो सब कुछ इकट्ठा कर लो, सोना चांदी, कोठी बंगला, गाड़ी, सब चीज A1 क्वालिटी की ले लो, लेकिन विचार A1 क्वालिटी के नहीं हैं तो सुख ये भी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि विचारों से ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में 5 भावों का वर्णन है। पढ़ा है आपने? कहने खुद से फुर्सत मिले, खाने से, पीने से, बोलने से, बतियाने से, मोबाइल से, टीवी से, श्रृंगार से, इससे फुर्सत मिले तो पढ़े ना। हमें फुर्सत ही नहीं इन चीजों से। पढ़ना, यदि जिसने पढ़ लिया वो बहुत कुछ समझ जाएगा। तत्वार्थ सूत्र जिसने अर्थ सहित पढ़ लिया वो बहुत कुछ जानने लगेगा और उसकी रुचि और ज्यादा बढ़ जाएगी। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है जिसमें 5 भावों का वर्णन है। औदायिक भाव, छायिक भाव, क्षयोष्मिक भाव, मिश्र भाव और पारिणामिक भाव। इन 5 भावों का वर्णन है। 2 को समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि छायिक भाव तो इस जन्म में हो नहीं सकता। 2 भावों में से औदैहिक भाव में हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। औदैहिक यानी कर्मों के उदय में होने वाले भाव को औदैहिक भाव कहते हैं। क्रोध आ रहा है, क्रोध कर्म का उदय आया, क्रोध कर लिया। मान कषाय का उदय आया, मान कर लिया। लोभ कषाय का उदय आया, लोभ कर लिया। जिस हास्य का उदय आया, हंस लिया। शोक का उदय आया, रो लिया। द्वेष का उदय आया, द्वेष कर लिया। वेद का उदय आया, वेद कर लिया। यानी जो कर्म ने कराया वो हमने कर लिया। ये औदैहिक भाव है। कौन सा भाव है? औदैहिक भाव है। यानी कर्म करा रहा है, इसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। जो वो करा रहा है वो आप कर रहे हैं। यानी रिमोट किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में है। किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में। वो रुलाता है, वो रोने की बटन दबाता है, तुम रोने लगते हो। वो हंसने की दबाता है, तुम हंसने लगते हो। वो क्रोध की दबाता है, तुम क्रोध करने लगते हो। थोड़ा कम करो। वो राग की दबाता है, तुम राग करने लगते हो। रति की दबाता है, तुम रति करने लगते हो। अरति की दबाता है, तुम अरति कर।
इसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, औदैहिक भाव है। संसार के ज्यादा से ज्यादा जीव इसी भाव में जीते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि भाव होते क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं। यदि हम पुरुषार्थ करें तो हमें कौन सा भाव हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये औदैहिक भाव तो समस्त संसारी प्राणी कर ही रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो औदैहिक भाव से क्षयोपशम भाव में आने का प्रयास करता है। जैसे दीपक चौराहे में रखा है और हवा धीमी धीमी चल रही है, आप हाथ लगाओगे तो जलता रहेगा, बुझेगा नहीं। और यदि तूफान आ जाए तो कुछ भी लगा लो, उसको तो बुझना ही बुझना है। ऐसे कर्म होते, कर्म की उदय की स्थिति ऐसी होती, मंद मंदतर मंदतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। जब तीव्र कर्मों का उदय होता है तब आपका पुरुषार्थ काम करने वाला नहीं है, लेकिन जब कर्मों का मंद उदय चल रहा हो तब आप जितना धर्म चाहो उतना कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुरुषार्थ। अब यहां तुमने पुरुषार्थ करके जो काम किया है वो क्षयोपशम भाव। कौन सा भाव? क्षयोपशम भाव। अब आप यहां बैठे हो, कौन से भाव से बैठे हो? औदैहिक भी हो सकता है, पिछले जन्म का पुण्य कर्म का उदय है, और वर्तमान का पुरुषार्थ है। दोनों ने मिलके आपको यहां बिठा दिया। तो क्षयोपशम भाव। हमारा पुरुषार्थ सफल हो जाए तो समझना क्षयोपशम हमारा काम कर, हमारा वो पुरुषार्थ काम कर गया। और यदि सफल ना हो तो समझना औदैहिक भाव चल रहा है कि कर्म का उदय था इसलिए ऐसा हुआ है और हमारा पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाया है। भाव विचार आप इनको अभी एक ही ले लें, हालांकि विचार शब्द रूप होते हैं और भाव बिना शब्दों के भी हो सकते हैं। क्या कहा मैंने? भाव बिना शब्दों के भी हो सकते हैं और विचार शब्द रूप होते हैं। तुम हिंदी जानते हो तो तुम्हारे विचार हिंदी में होंगे। जो अमेरिका में रहता है इंग्लिश जानता है, उसके विचार अंग्रेजी रूप में होंगे, भाव वही होंगे। यदि वो अंग्रेजी में भी क्रोध बोल के कर रहा है तो क्रोध के शब्द अलग हो सकते हैं, भाव वही है जो क्रोध के होते हैं। एक कुत्ता भी करे तो भाव वही है जो हिंदी बोल के करे या अंग्रेजी बोल के करे या भौं करके करे। बात समझ में आई कि नहीं? क्रोध का रूप एक है, शब्द अलग अलग, मतलब गाड़ी ले जाने के तरीके अलग अलग हैं कि उसे किस रूप में व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन भाव तो एक ही होते हैं। तो इस तरह से जो विचार हैं वो हमारे घर के वातावरण का निर्माण करते हैं, जो विचार हैं वो हमारे समाज के वातावरण का निर्माण करते हैं, जो विचार है वो हमारे देश के वातावरण का निर्माण करते हैं। और हमारे विचार हम पर तो प्रभाव डालते ही डालते हैं, हमारे विचार दूसरों पर भी प्रभाव डालते हैं। तुम्हारे घर का वातावरण कैसा है तुम्हारे विचारों पर निर्धारित है। तुम्हारे विचार कैसे हैं, शांत हैं, उग्र हैं, क्रोध के हैं, मान के हैं, मायाचारी के हैं, लोभ के हैं, किस चीज के विचार तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा हैं वो वातावरण तैयार हो जाता है। अब ये क्रोध मान माया लोभ तो निमित्त हैं और मूल तो कषाय जो ये हैं, इनमें जो मान कषाय है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का मतलब यही सबसे ज्यादा काम कर रही है। विचार किस चीज के ज्यादा? प्रशंसा के विचार आते कि नहीं आते? मैं ऐसा कर लूं तो मेरी तारीफ करेंगे लोग, मैं ऐसे धन कमा लूं तो मेरी तारीफ होगी, मैं ऐसे सज लूं संवर लूं तो मेरी तारीफ होगी, मैं डायमंड सेट पहन लूं तो मेरी तारीफ होगी, मैं अच्छे ब्यूटी पार्लर में हो जाऊं तो मेरी तारीफ होगी, अच्छा कोट पैंट सिलवा लूं तो मेरी तारीफ होगी, मैं अच्छी पढ़ाई कर लूं तो मेरी तारीफ होगी, मैं उपवास कर लूं तो मेरी तारीफ होगी। मूल क्या है? तारीफ। मूल क्या है? तारीफ। काम कौन सा कर रहे हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक है। यदि उद्देश्य, यदि आपने काम किया और आपको तारीफ मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो गुस्सा,
फिर मान कषाय की रक्षा करने क्रोध आ जाएगा। इतना करते हैं, सारे दिन करते हैं, फिर भी कोई मानता ही नहीं है मुझे, फिर भी कोई वेटेज नहीं देता है मुझे, फिर भी कोई मेरी तारीफ नहीं करता। सुबह से शाम तक भिड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, जब देखो तब बुराई करते हैं। तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है? मान कषाय। फिर और बिल्कुल ना मिले तो चिंता शुरू हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, इतना करते रहते हैं फिर भी हमें कोई पूछता। मान कषाय। कौन सी कषाय? मान कषाय। आपका विचार दिन भर किस चीज में चल रहा है? मान कषाय। तुम धन भी कमा रहे हो तो मान कषाय, तुम श्रृंगार भी कर रहे हो तो मान कषाय, तुम अच्छा भोजन बना रहे हो, भोजन बना रहे, ये अच्छी बात है, लेकिन इसलिए बना रहे कि मेरी तारीफ करें, इसलिए अच्छा बना रहे हो। अच्छा बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उद्देश्य मत बनाओ मान कषाय को। धन कमाओ लेकिन मान कषाय को उद्देश्य मत बनाओ। श्रृंगार करो मगर मान कहने इसके बिना ये हो ही नहीं सकता है। श्रृंगार करें और कोई प्रशंसा ना करे तो गुस्सा और आ जाएगा। इतनी मेहनत करी, किसी ने ये भी नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इसीलिए यहां धर्म की जरूरत है। धर्म की जरूरत क्या है? धर्म क्या सिखाता है? अकेले पूजा करना, अकेले माला फेरना, मात्र दर्शन कर लेना धर्म नहीं है। कषायों को कम करना और तुम्हारे मन को शांति देना, तुम्हारी आत्मा को शांति देना, तुम्हें सुख में विराजमान करना, ये काम धर्म का है। तुम सोचते हो हम पूजा करते हैं, चलो हमने धर्म कर लिया। नहीं, शुरुआत तो यहां से है। अब एक महिला की बात बताऊंगा आपको। एक महिला थी, बोली जब भी मैं शादी में कहीं जाती हूँ ना, फिर लौट के आती हूँ रात को 8:30-9 बजते हैं, वैयावृत्ति का टाइम होता है, कोई माता जी होती हैं तो मैं जरूर वैयावृत्ति करने जाती हूँ। बताओ क्यों? मान कषाय। वैयावृत्ति करने की भावना नहीं, वहां सब महिलाएं मिलेंगी और मैं इतनी तैयार हूं तो जरा वहां भी हो आऊं, थोड़ा सा अपना सुंदरता का प्रभाव वहां भी डालाऊं थोड़ा सा। यानी प्रभावित होते हैं लोग, लेकिन कितनी चीजों से होते हैं। सुंदरता का प्रभाव कितनी देर रहता है? यदि कोई एक व्यक्ति सज सवर के सुंदर बने तो उसका प्रभाव कितनी देर रहता है? थोड़ी देर के लिए है। कोई धनवान व्यक्ति से एक बार मिले, 2 बार मिले, कितनी देर प्रभाव रहे? अरे तो अपने यहाँ का है ठीक है, बड़ा आदमी है लेकिन है तो अपने यहाँ का, कोई बात नहीं है। कितनी देर प्रभाव रहा? तुमने अच्छा भोजन बनाया, कितनी देर प्रभाव रहा? प्रशंसा के लिए अच्छा भोजन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये सारी बाहर चीजों का प्रभाव क्षणिक होता है, लेकिन जो अध्यात्म है, जो सच्चा ज्ञान है, उसका प्रभाव स्वयं पर भी और दूसरों पर भी स्थायी होता है। वो स्वयं को भी सुख देता है और दूसरों को भी सुख देता है। बोलता हर आदमी है, ऐसा कोई नहीं जो यहां नहीं बोलता हो, लेकिन ऐसा कौन है जो खुद की बात बोलता हो? दूसरों की बात तो सब बोल रहे हैं। ये माइक जो है ना, मेरी बात बोल रहा है। किसकी बात बोल रहा है? मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है? माइक के माध्यम से। इसने मेरी बात आप तक पहुंचाई है। आप दिन भर जो बोलते हो वो क्या बोलते हो? दूसरों की बात बोलते हो या अपनी बात बोलते हो? उसके यहां ऐसा हो गया, किसकी बात है? दूसरों की। आज खाना ऐसा बनाया, किसकी बात है? दूसरों की। आज मोदी ने ऐसा कर दिया, किसकी बात है? दूसरों की। आज मैं उस दुकान से सामान खरीद के लाई, ऐसा ऐसा सामान था, पूरी डिटेल आपने बताई, किसकी बात है? दूसरों की। अपने बच्चे की बात आपने बताई, किसकी बात है? दूसरों की। पड़ोसी की चर्चा करी आपने, किसकी बात है? दूसरों की। रिश्तेदार की चर्चा करी आपने, किसकी बात है? इसमें आप कहाँ हो ये बताओ मुझे। जैसे ये माइक मेरी बात को आप तक पहुंचा रहा है, वैसे ही आप माइक बन गए हो और दूसरों की बात दूसरों तक पहुंचा देते हो। इसमें तुम्हारी अपनी कहानी कहाँ है? तुम्हारा अपना विचार कहाँ है? तुम्हारा अपना विषय कहाँ है? तुम तो हो ही नहीं उसमें, दिन भर माइक बने घूमते हो। बोलिए है कि नहीं ऐसा? हमारे पास ना अपना विचार है, ना अपनी बात है बोलने के लिए,
बोलना जरूरी है, मौन लेने कह दो अभी घंटा भर के लिए, चुप होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मौन से ही अंदर की आवाज मिलती है, मौन से ही चिंतन की कलियां खिलती हैं, मौन से ही स्वाध्याय यदि अच्छे से कर लो ध्यान पूर्वक तो वो अंदर जाता है। तो ये सारी चीजें मिलती है शास्त्रों से। हमें अपनी कहानी, अपना चिंतन, अपना विचार यदि हमें खुद नहीं आता है कोई बात नहीं है, आप स्वाध्याय करो, देखो वहां क्या लिखा हुआ है। मैं जो बता रही हूं वो कहां से बता रही हूं, सब लिखा हुआ है शास्त्रों में। मैं जो बोल रही हूं वो शास्त्रों से बोल रही हूं। शास्त्र पढ़े, ज्ञान हुआ कि नहीं, ये सत्य है, ये वास्तव में ये अपनी बात है। अपनी बात हुई जब शास्त्र की बात को अपनी बात मान करके अपने में उतारा, तब आपको दिया मैंने। बोलने के लिए बोलना सार्थक क्या है, कितना बोलना चाहिए? अपनी बात ना हो तो बोलने की जरूरत क्या है? फिर तो अपनी बिजली खर्च हो रही है, अपना माइक खर्च हो रहा है, अपना मुंह खर्च हो रहा है। इतना मेहनत से आपने भोजन कमाया, फिर बनाया, फिर खाया, फिर पचाया, फिर एनर्जी पैदा करी और उस एनर्जी को दूसरों को देने में खर्च कर दी। बताइए ज्ञानी की अज्ञानी? अज्ञानी। अपने विचारों से, अपने स्वयं के विचारों से अपने वातावरण का निर्माण होता है, लेकिन यहां अपने विचार तो है ही नहीं है। अब वातावरण किसका हुआ? वो भी दूसरों का हो गया। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अखबार पढ़ लिया तो उसकी कहानी सुना दी, न्यूज सुन ली तो उसकी कहानी सुना दी। और जनरल नॉलेज तो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों का। वो जनरल नॉलेज भी क्या है, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करके अपने दिमाग में डाल ली, अपना तो पता ही नहीं है कि कहाँ है। यदि किसी एक हीरे को डाल दिया, उसके ऊपर कचरा डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, क्या होगा? पता ही नहीं है वो हीरा कहाँ गया। अब ढूंढने में कितना समय लग जाएगा। ऐसे ही हमने अपने दिमाग में, अपनी आत्मा पर बाहर के विचार के कचरे इतने डाल रखे हैं, इतने डाल रखे हैं कि वो आत्मा रूपी हीरे की चमक हमें नजर ही नहीं आ रही है। तो चिंतन जागृत करो, चिंता और चिंतन। बाहर से चिंता आती है और स्वयं से चिंतन आता है। बाहर से चिंता आती है, जो बाहर से आए वो चिंता, वो जो स्वयं से आए, अंदर से आए वो चिंतन। और जिसका चिंतन जागृत हो गया है उसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मान कषाय के जहाज में बैठ करके चिंता ही मिलेगी और कुछ मिलने वाला नहीं है। और मान कषाय और प्रशंसा की भावना कम करो और स्वयं के अंदर झांकने का प्रयास करो तो सामने वाले की बात का बुरा भी नहीं लगेगा। यदि सामने वाला तुम्हें गाली दे रहा है और तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, ध्यान से सुनना, यदि सामने वाला तुम्हें गाली दे रहा है और तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है तो तुम्हें उस पर दया आएगी। देखो बेचारा अपना मुंह गंदा कर रहा, अपना दिमाग गंदा कर रहा, किसके कारण? मेरे कारण। ऐसा सोच जीवन में हो सकता कि नहीं हो सकता? कब आएगी ये सोच? जब हम अपने अहंकार को कम करेंगे, अपनी नाक को नीची करेंगे, दिन भर अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब ऐसी सोच पैदा होगी कि सामने वाला तो गुस्सा कर रहा है और हम उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ओहो बेचारा देखो कितनी मेहनत कर रहा है? अपने कारण तो इतनी मेहनत करता नहीं है, अपने कारण इतनी मेहनत कर ले तो कल्याण हो जाए। मेरे कारण देखो कितने जोर जोर से चिल्ला रहा है, इतनी जोर जोर से पूजा पढ़ ले, विधान पढ़ ले, पाठ पढ़ ले तो कल्याण हो जाए। देखो व्यर्थ में चिल्ला रहा, कितना पाप का बंद कर रहा है। ऐसा सोच हो सकता कि नहीं है? और यदि अहंकार होगा और सामने वाला इतनी सी बात कहेगा तो आपकी भी शुरू हो जाएगी। और अहंकार नहीं होगा तो तुम ठंडे रहोगे और सामने वाला जलता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारा का सारा काम विचारों से होगा, सारा काम, टोटल काम विचारों का है। विचारों को मजबूत बनाना है, बाहर के विचारों को नहीं, खुद के विचारों को। अब यहां आप बैठे हैं, यहां आपके विचार काम कर रहे हैं क्या?
यहाँ आपके विचार काम नहीं कर रहे, यहाँ का वातावरण आप पे प्रभाव डाल रहा है, आप प्रभावित हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, आप सोच रहे कि हाँ ये सही है। तो जब आप इस चीज को सही मान रहे हैं तो अपने घर का वातावरण भी वैसा बनाए ना। जैसे शांति से आप यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही शांति से घर में रहे ना। जैसे आपको यहाँ गुस्सा नहीं आ रहा है, ऐसे आप अपने घर को ही तीर्थ बनाए ना। जो अपने घर को ही तीर्थ बना लेगा, अरे बोलिए ना, जहां जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान किसको कहते हैं? जीव को जहां शांति मिलती है, और तुम अपने घर को शांति का स्थान बनाओ, वही तीर्थ बन जाएगा। लोग तुम्हारे यहाँ आएंगे, अरे कितना अच्छा लग रहा, अच्छा तुम्हारे यहाँ शाम को स्वाध्याय भी होता है, सारे लोग एक साथ बैठ के स्वाध्याय करते हैं, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे तुम्हारे यहाँ तो लोग भक्तांबर भी एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, अरे हाँ हमारे यहाँ तो पढ़ते हैं। अरे तुम्हारे बच्चे तो गुस्सा भी नहीं करते हैं, अरे नहीं हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे क्यों करेंगे? जहां जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है, और जहां दिन भर झगड़े वगड़े होते रहते हैं वो कौन सा स्थान है? वो नरक स्थान है। कौन सा स्थान है? नरक स्थान है। बताइए, अपने घर को तीर्थ स्थान बनाना है कि नरक का स्थान बनाना है? किस किस को बनाना है बताइए? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विचारों को अच्छा बनाना पड़ेगा। यानी घर को स्वर्ग बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि वहां बहुत महंगे वाला पत्थर लगाया जाए तो वो स्वर्ग बनेगा। जरूरी नहीं है कि वो वहां पे बड़े बड़े महंगी महंगी चीजें लगाई जाए। नहीं, आपका घर कितना भी सस्ता बना हुआ हो वो स्वर्ग बन सकता है, आपके विचारों से, आपके भावों से और आपके अच्छे भावों से। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलिए ना। तो कौन कौन आज से गुस्से का त्याग कर रहा है? इतना सुनने के बाद मैंने कल परसों सुनाया था कि आज की पावन वेला अपने आप में एक रसाल है, राग में मिसाल है, और राग में डूबे हुए रागियों के लिए रसाल है। और इतना सुनने के बाद भी वैराग्य ना आए तो मानना होगा आपका साहस तीर्थंकरों से विशाल है। शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए ना। तो जो शांति के काम करेंगे तभी तो शांति मिलेगी, शांति के विचार करेंगे तभी तो शांति मिलेगी। विचारों में शांति लाओ, विचारों की शांति से बाहर शांति आएगी। ठीक है, बंद करो? नहीं, क्या हुआ? इतनी देर यदि आपके घर के परिवार के लोग बोले तो आप कहोगे चुप हो जाओ, बस बहुत हो गई। और आप मुझे कह रहे नहीं माता जी अभी तो और बोलो। कारण क्या है? हैं जो वो बोलते हैं वो उनके विचार नहीं होते, वो आत्मा के विचार नहीं होते, वो सारे अड़ोसी पड़ोसी के दुनिया भर के विचार होते, वो सुनाते हैं, वो सुनने में आप बोर हो जाते हैं। अनंत काल से सुन सुन के बोर हो गए आज तक। हर व्यक्ति दूसरे को इसलिए सुनना सहन कर रहा है क्योंकि उसे सुनाना है। क्या कहा मैंने? सामने वाला सुनना नहीं चाहता लेकिन उसे भी सुनाना है, इसलिए वो सामने वाले को सहन कर रहा है, हालांकि बोर तो वो भी हो रहा है। तो आप जब भी बोलें ऐसा बोलें जो आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। और वो विचार कब आएंगे? शुरू में आपके पास नहीं है तो सबसे पहले खुदाई करनी पड़ती है कुएं का पानी निकालने के लिए, है ना? तो वो खुदाई किससे होगी? वो शास्त्रों से होगी, प्रवचन से होगी। वो विचार पहले अपने अंदर लाओ, फिर उसके बाद आपके अंदर के विचार निकलने अपने आप शुरू हो जाएंगे। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? माता जी दिल्ली, त्रियंचे में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, भिंड से। अच्छा,
पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का और आने वालों में भिंड का। सुसनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में सुसनेर का। हर्रा, छोड़ने में जर्रा का और परीक्षा में खर्रा का और आने वालों में बरनावा के पास हर्रा का। बड़ा ही महत्व है। इटावा, मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का और आने वालों में इटावा का। गुलाब वाटिका यहीं पास में है ये तो, दिल्ली वाली। अच्छा 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 अच्छा, हाँ दिल्ली की तो है। हाँ हाँ। रिश्तों में काका का, गाड़ी में चाका का और आने वालों में गुलाब वाटिका का। घाटोल, सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। इम्फाल, साड़ी में फॉल का, भोजन में दाल का और आने वालों में इम्फाल का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? बोले 24 भगवान की